स्वामी विवेकानंद, वो दूरदृष्टा जिसने पूरब और पश्चिम को जोड़ा। ये 11 सितंबर 1893 का दिन था। शिकागो में विश्व धर्म महासभा का आयोजन चल रहा था। दर्शक लंबे और नीरस भाषणों से उकताए हुए थे। तभी एक युवा सन्यासी मंच पर आए। उन्होंने अपने हाथ जोड़े, हल्का सा सिर झुकाया और बोले, अमेरिका के बहनों और भाइयों। ये शब्द सुनते ही पूरा सभागार तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। ये युवा सन्यासी थे स्वामी विवेकानंद, और ये क्षण पूरब और पश्चिम के बीच एक आध्यात्मिक व सांस्कृतिक सेतु के निर्माण का प्रतीक बन गया। स्वामी विवेकानंद केवल एक सन्यासी नहीं थे, वे एक दूरदृष्टा, दार्शनिक और राष्ट्रभक्त थे। उनकी शिक्षाएं आज भी लाखों लोगों को प्रेरित करती हैं। लेकिन वे थे कौन? उनका संदेश आज भी इतना प्रासंगिक क्यों है? आइए उनके जीवन, संघर्ष और संदेश की यात्रा पर चलें। नरेंद्रनाथ, एक असाधारण बालक। स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी 1863 को कोलकाता में नरेंद्रनाथ दत्त के रूप में हुआ था। उनके पिता विश्वनाथ दत्त एक सफल वकील थे और उनकी माता भुवनेश्वरी देवी एक धार्मिक महिला थी। बचपन से ही नरेंद्रनाथ अत्यंत जिज्ञासु, बुद्धिमान और चंचल स्वभाव के थे। वे अपने मित्रों के साथ खेल, वाद विवाद और शरारतों में व्यस्त रहते थे। लेकिन उनके भीतर कुछ गहरे प्रश्न सदैव उठते रहते थे। वे जीवन के अर्थ को जानना चाहते थे। अक्सर वे अपने गुरुओं और विद्वानों से पूछते, क्या आपने भगवान को देखा है? पर कोई भी उनके प्रश्न का संतोषजनक उत्तर नहीं दे सका। इसी खोज में वे पहुंचे श्री रामकृष्ण परमहंस के पास, जो काली माता के महान भक्त और एक दिव्य पुरुष थे। जब नरेंद्रनाथ ने उनसे वही प्रश्न पूछा, तो रामकृष्ण ने उत्तर दिया, हाँ, मैंने भगवान को उसी तरह देखा है जैसे मैं तुम्हें देख रहा हूं। मैं तुम्हें भी भगवान का साक्षात्कार करा सकता हूं, लेकिन वो अनुभव तुम्हें स्वयं करना होगा। ये उत्तर नरेंद्रनाथ के हृदय को झकझोर गया। वे रामकृष्ण के शिष्य बन गए और उनके सान्निध्य में आध्यात्मिक अनुभवों की यात्रा शुरू की। स्वामी विवेकानंद का जन्म 1886 में रामकृष्ण परमहंस के महासमाधि लेने के बाद नरेंद्रनाथ ने संन्यास ग्रहण कर लिया और स्वामी विवेकानंद के रूप में जाने जाने लगे। वे संपूर्ण भारत की यात्रा पर निकल पड़े। इस दौरान उन्होंने अपने देश की गरीबी, अज्ञानता और शोषण को देखा। ब्रिटिश शासन के कारण भारतवासी आत्मविश्वास खो चुके थे, लेकिन विवेकानंद को भारत की महान आध्यात्मिक धरोहर पर अटूट विश्वास था। उन्होंने ठान लिया कि वे भारत की खोई हुई पहचान को पुनर्जीवित करेंगे। यात्रा के दौरान उन्हें शिकागो में होने वाले विश्व धर्म महासभा के बारे में पता चला। उन्हें लगा कि ये भारत के आध्यात्मिक ज्ञान को विश्व पटल पर रखने का एक सुनहरा अवसर है। उन्होंने मित्रों और शुभचिंतकों की सहायता से अमेरिका जाने की व्यवस्था की और 1893 में शिकागो पहुंचे। एक ऐतिहासिक भाषण जिसने विश्व को बदल दिया। शिकागो में स्वामी विवेकानंद के पास कोई औपचारिक निमंत्रण नहीं था। अनेक कठिनाइयों के बाद उन्हें बोलने का अवसर मिला। जब वे मंच पर आए तो थोड़े असमंजस में थे, लेकिन जैसे ही उन्होंने कहा, अमेरिका के बहनों और भाइयों, पूरा सभागार तालियों से गूंज उठा। उन्होंने धार्मिक सहिष्णुता, वैश्विक एकता और मानवता की बात की। उन्होंने वेदों का ये उद्धरण दिया, जिस प्रकार विभिन्न स्रोतों से निकली नदियां अंततः समुद्र में मिल जाती हैं, उसी प्रकार विभिन्न मार्ग अंततः परम सत्य तक पहुंचते हैं। उनका संदेश सरल था, सभी धर्म सत्य की ओर जाने वाले मार्ग हैं। ये विचार अद्वैत वेदांत पर आधारित था और पश्चिमी समाज के लिए नया था। जहां पश्चिम वैज्ञानिक प्रगति में अग्रणी था, वही आध्यात्मिकता की तलाश में था। विवेकानंद ने पूरब और पश्चिम के बीच एक सेतु का कार्य किया। भारत में हिंदू धर्म का पुनर्जागरण। शिकागो में स्वामी विवेकानंद की सफलता केवल पश्चिम तक सीमित नहीं रही। जब वे भारत लौटे
तो वे लाखों भारतीयों के लिए आशा की किरण बन गए। उन्होंने कहा, उठो, जागो और लक्ष्य प्राप्ति तक रुको मत। उन्होंने भारतीयों को उनकी महान सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विरासत का स्मरण कराया। उन्होंने शिक्षा, विज्ञान और सामाजिक सुधार पर जोर दिया। उनका मानना था कि सेवा ही सच्ची पूजा है। इसी विचार को आधार बनाकर उन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की, जो आज भी शिक्षा, स्वास्थ्य और सेवा कार्यों में संलग्न है। पूरब और पश्चिम के बीच सेतु। विवेकानंद ने पूरब और पश्चिम की खूबियों और कमियों को समझा। उन्होंने पश्चिम की वैज्ञानिक सोच और संगठन क्षमता की प्रशंसा की, लेकिन उसे आध्यात्मिकता से विहीन माना। वहीं उन्होंने भारत की गहरी आध्यात्मिकता को सराहा, लेकिन उसे व्यावहारिकता से जोड़ने की आवश्यकता महसूस की। उनकी शिक्षाएं राजयोग और कर्मयोग पर आधारित थी। वे मानते थे कि सच्ची उन्नति तब होती है जब आध्यात्मिक ज्ञान और व्यावहारिक कार्य एक साथ चलते हैं। उनके विचारों ने महात्मा गांधी और नेताजी सुभाष चंद्र बोस जैसे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को भी प्रेरित किया। एक अमर विरासत। स्वामी विवेकानंद ने मात्र 39 वर्ष की आयु में 4 जुलाई 1902 को महासमाधि ले ली, लेकिन उनका संदेश अमर है। भारत में 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है, जो उनकी युवाओं में अटूट विश्वास को दर्शाता है। उन्होंने कहा था, तुम्हें भीतर से विकसित होना होगा। कोई तुम्हें सिखा नहीं सकता, कोई तुम्हें आध्यात्मिक नहीं बना सकता। केवल तुम्हारी आत्मा ही तुम्हारा सच्चा शिक्षक है। आज के युग में विवेकानंद के विचारों की प्रासंगिकता। आज जब धर्म, जाति और राजनीति के नाम पर समाज बंटा हुआ है, स्वामी विवेकानंद का संदेश हमें एकता और सहिष्णुता का मार्ग दिखाता है। उन्होंने हमें सिखाया कि सच्चा धर्म कर्मकांड में नहीं, बल्कि स्वयं और दूसरों में ईश्वर को देखने में है। उनका जीवन साहस, आस्था और संकल्प का प्रतीक था। वे कठिनाइयों से घबराए नहीं, बल्कि उनका डटकर सामना किया। उनका ये कथन आज भी हमें प्रेरित करता है। एक विचार लो, उसे अपना जीवन बना लो। उसी के बारे में सोचो, उसी का सपना देखो, उसे जियो। यही सफलता का मार्ग है। निष्कर्ष, मानवता के लिए एक प्रकाश स्तंभ। स्वामी विवेकानंद केवल एक सन्यासी नहीं थे, वे परिवर्तन के अग्रदूत थे। उन्होंने हमें सिखाया कि सच्ची उन्नति आध्यात्मिकता और विज्ञान के समन्वय में है। उनके शब्दों की गूंज आज भी हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है।